नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। जनपद में सोमवार रात से भारी बारिश हुई, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में 54 मिलीमीटर बारिश हुई है और अभी भी हल्की बारिश जारी है। आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना है। बारिश के कारण नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन 2 दिनों में इसके और बढ़ने की आशंका है। इसलिए नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वह नदियों के किनारे ना जाएं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अभी बारिश जारी रहने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए, आज जो जनपद में वर्षा हुई है वो तकरीबन 54 मिलीमीटर के आसपास रेनफॉल हुआ है और अभी भी छुटपुट वर्षा उसके बाद भी होती रही है। और अभी ये जो प्रोजेक्शन है उसके अनुसार अभी आगामी दिनों में भी वर्षा होती रहेगी। अपर कैचमेंट एरिया में भी काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। अभी जो राप्ती नदी है वो हालांकि अपने डेंजर लेवल से और वार्निंग लेवल से काफ़ी नीचे है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में राप्ती का जो लेवल है वो तकरीबन 1 से 1.5 मीटर तक और बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से पीछे से पानी आ रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि जो राप्ती आच्छादित क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दें कि नदी किनारे ना जाएं, क्योंकि वो बड़ा स्लिपरी हो चुका होगा वहाँ का एरिया। तो नदी किनारे ना जाएं और बहुत आवश्यक हो तभी उक्त क्षेत्रों में कि अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी जाएं, नहीं तो अवॉइड करें। और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे प्राय जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो जल क्रीड़ा करने के लिए चले जाते हैं, तो उनका विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभी जो रेनफॉल की स्थिति है वो भी इसी प्रकार बनी रहने की संभावना IMD द्वारा व्यक्त की गई है और नदियों का जलस्तर भी अब धीरे धीरे बढ़े। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित विशेष लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की कार्य योजना के अनुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तेज प्रताप तिवारी ने न्यायालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया कि इस विशेष लोक अदालत में जनपद गोरखपुर को आवंटित वादों का प्री सेटलमेंट वादों के माध्यम से सुलह समझौता के जरिए निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। विशेष लोक अदालत में बैंक से संबंधित मामले, पारिवारिक वैवाहिक मामले, सेवा से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, धारा 138 NI एक्ट मामले, दीवानी वाद एवं लघु आपराधिक मामले, भू राजस्व भरण पोषण से संबंधित मामले, स्थानांतरण याचिकाएं, श्रम वाद कर संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। ये प्रचार वाहन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा, हम लोगों ने कुछ वाहनों को गोरखपुर के सुदूर क्षेत्रों में जाकर प्रचार प्रसार करने के लिए रवाना किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन इस माह के 29 तारीख से लेकर के 3 अगस्त तक आयोजित है। उसमें जो भी मामले इस क्षेत्र से संबंधित हैं उन पक्षकारों को सूचना भेज करके उनको बुलाया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो उनके वैवाहिक, श्रम, सेवा, मोटर दुर्घटना, दीवानी आदि जो भी मामले लंबित हैं, जो सुलह योग्य हैं, उनको दोनों पक्ष बात करके सुलह कराए। यही मेरा प्रयास है। गोरखपुर की जनता से आपके माध्यम से अपील है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में उनके यदि मामले हों तो वो पक्षों में आपस में बैठ के वार्ता करें। वो चाहे तो हमारे दीवानी न्यायालय में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विकास सिंह जी हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। श्री सिद्धार्थ सिंह जी हमारे नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं और मामलों को अपने सुलझा सकते हैं। हिंदू महासभा द्वारा संसद में हिंदुओं के ऊपर किए गए बयानबाजी के संदर्भ में शास्त्री चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फोटो को जलाया गया। राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान से पूरे देश में विरोध और सड़कों पर नारेबाजी की जा रही है। गोरखपुर में आज शास्त्री चौराहे पर राहुल गांधी के फोटो को जलाकर उनके चेहरे पर काली पोती गई और नारेबाजी की गई। इसके साथ ही कहा कि चुनाव से पहले राहुल गांधी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे थे और शरण ले रहे थे। चुनाव के बाद जिस पोजीशन पर पहुंचे हैं वो भगवान की देन है, लेकिन आज वो फिर भगवान और हिंदू के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं।
इसे हिंदू कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता रद्द करे और राहुल गांधी हिंदुओं से माफी मांगे, नहीं तो उनका विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू महासभा के पूर्वांचल प्रभारी नवनीत श्रीवास्तव ने कहा, कल इन्होंने बयान दिया था संसद में कि जो अपने आप को हिंदू कहता वह हिंसक है। यदि हिंदू हिंसक होता तो आज हिंदुस्तान के अंदर अन्य समुदाय निवास नहीं कर रहा होता। इससे साफ पता चलता है कि हिंदू हिंसक नहीं है। उनका यह बयान मुस्लिम तुष्टीकरण को दर्शाता है। राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफ़ी मांगना चाहिए और साथ में हमारी मांग है कि संसद सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। यही हमारी मांग है। आपने बयान सुना था? जी हाँ, सुना था। उन्होंने कहा जो अपने आप को हिंदू कहता है वह हिंसक है। मैं भी कहता हूँ, गर्व से कहता मैं हिंदू हूँ, तो क्या मैं हिंसक हूँ? उन्होंने बोला था बीजेपी कोई भी हिंदू वाले हमने सुना था, उन्होंने स्पष्ट किया। नहीं, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो गर्व से कहता है अपने आप को हिंदू, उसका वो बहिष्कार करते, उसको हिंसक को मानते हैं। वो लोग हिंदुओं की बात नहीं करते। वो लोग हिंदुओं की बात नहीं करते। कौन हिंदुओं की बात करता? हम लोग करते हैं। हमें अपने आप में गर्व होता है कि अपने आप को हम हिंदू कहते हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और साथ में उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि ऐसा बयान होना दे सके। नवनीत श्रीवास्तव, पूर्वांचल प्रभारी हिंदू महासभा। शिव राष्ट्रीय सेना ने जिला अस्पताल परिसर में पौधारोपण अभियान चलाया। शिव राष्ट्रीय सेना प्रमुख रितेश अल्हा ने बताया कि शिव राष्ट्र फाउंडेशन द्वारा एक पौधा परिवार के नाम अभियान के तहत जिला अस्पताल परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अभियान का नाम एक पौधा परिवार के नाम इसलिए रखा गया है कि ताकि प्रत्येक परिवार किसी एक पौधे की देखभाल कर सके। आल्हा ने कहा कि आजकल का वातावरण अत्यंत खराब हो चुका है। हम युवा पीढ़ी तो इसे सहन कर पा रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए ये गंभीर खतरा बन सकता है। इसलिए हम इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और पूरे प्रदेश को हरा भरा बनाने का हमारा लक्ष्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिव राष्ट्रीय सेना प्रमुख रितेश अल्हा ने कहा, आज शिव राष्ट्र सेना फाउंडेशन द्वारा एक पौधा परिवार के नाम का मुहिम शुरुआत किया जा रहा है इस जिला अस्पताल से। और इस पेड़ का नाम इस मुहिम का नाम इसीलिए ये रखा गया है कि परिवार का कोई भी सदस्य अगर उस पेड़ को देखता है तो उसकी रक्षा कर सके, उसका संरक्षण कर सके। आज वातावरण को देखते हुए हम युवा तो इस वातावरण को झेल रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो इस वातावरण को नहीं झेल सकती। इसलिए हम लोग पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और गोरखपुर से लेकर पूर्वांचल से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाने का कार्य शिव राष्ट्र सेना फाउंडेशन द्वारा होना है। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश यही देना चाहता हूँ, हर परिवार का सदस्य एक पौधा ज़रूर लगाए। जो भी उसके क्षेत्र में जो भी जगह लगे सुटेबल अच्छा दिखे वहाँ पे उस पौधा लगाए और उस पौधे का संरक्षण करे। जब वो पौधा बड़ा हो जाएगा उस पौधे के नीचे वो जाएंगे, चाहे उनका बच्चा खेलेगा तो उनको खुद एक दिन खुशी महसूस होगी। अपना नाम? रितेश कुमार आला, शिव राष्ट्र सेना प्रमुख। ITM गीडा के बीटेक डेटा साइंस प्रथम वर्ष के छात्र प्रणव शर्मा और अंशित श्रीवास्तव ने कॉलेज के इनोवेशन सेल टीम के साथ मिलकर एक अभिनव मटका कूलर विकसित किया है जो बिना बिजली के चलता है। ये मटका गर्मी के दिनों में न केवल पानी को ठंडा रखता है बल्कि ठंडा हवा भी प्रदान करता है। ये प्रोजेक्ट बिजली और पानी दोनों की बचत करता है। छात्र प्रणव ने बताया कि भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए मटके को डिजाइन किया है। ये स्मार्ट मटका सामान्य मटके की तुलना में पानी को जल्दी ठंडा करता है और ठंडी हवा भी देता है। ये मटका 12 वोल्ट DC करंट से संचालित होता है और सोलर से भी संचालित हो सकता है। ये बिना बिजली के लगे बैटरी के माध्यम से लगभग 6 घंटे काम करता है, जो कि 3 घंटे के चार्जिंग का समय लेता है। इमरजेंसी में इसका मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी किया जा सकता है। मटके में कूलिंग सेंसर लगे हैं जो मटके के अंदरूनी हिस्से को अधिक ठंडा रखने में मदद करते हैं। इस देसी तकनीक से मटका बनाने वाले लोगों के व्यवसायों को काफ़ी फायदा होगा। इससे मिट्टी के मटका बनाने वाले लोगों को नए विचार मिलेंगे और हम प्राकृतिक विज्ञान के माध्यम से गर्मी में लोगों को कम खर्च में से गर्मी को राहत दे सकते हैं। एक मटके की कीमत लगभग 1250 रुपये होगी। इस मटके में लगभग 20 लीटर पानी भरा जा सकता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर NK सिंह ने छात्रों की प्रशंसा और मटके को बाजार में लाने के लिए छात्रों के स्टार्टअप को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। इससे सभी जरूरतमंदों को छात्रों द्वारा बनाए गए मटका फ्रिज का लाभ मिल सकेगा। इससे मिट्टी के मटके और
और बर्तन बनाने वाले लोगों के व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। अंशित ने बताया कि इस मटका कूलर को बनाने में 10 दिनों का समय लगा और इसे बनाने में 20 लीटर का मटका, कूलिंग मिस सेंसर, बैटरी, सोलर प्लेट आदि का उपयोग किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ITM गीडा के निदेशक डॉक्टर NK सिंह, छात्र पड़ो शर्मा, छात्रा हनी तिवारी ने कहा, अभी पिछले दिनों में ना काफ़ी गर्मी पड़ रही थी तो ठंडे पानी की आवश्यकता सबको महसूस हो रही थी। उसी का ध्यान रख के बच्चों ने एक ऐसा मटका बनाया है जो सोलर पावर्ड है, किसी तरीके से बिजली नहीं लेता, इसमें पानी भी सामान्य मटके से ज़्यादा ठंडा होता है और इस मटके के आसपास एक फ़ैन लगा हुआ है जो अंदर के वातावरण को काफ़ी ठंडा कर देता है। तो ये बहुत ही लाभकारी है गर्मी से बचाव करने के लिए। सर क्या प्राइस इसका लगा? इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 1400 रुपये के आसपास है। इसमें कोई भी मटका निर्माण करने वाला व्यक्ति इन सारी फीचर्स को उसमें शामिल करके अच्छी एक प्रोडक्ट बाजार में ला सकता है। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम प्रणव शर्मा है। मैं गीडा गोरखपुर, ITM गीडा गोरखपुर का छात्र हूँ। इस मटके को ये मटका एक कूलर की तरह भी काम करेगा और जो रेगुलर मटका आते हैं उससे ज़्यादा जल्दी ये पानी को ठंडा करेगा और ज़्यादा देर तक रखेगा। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि गांव या फिर कई ऐसे शहरों में कई ऐसे लोग होते हैं जो फ्रिज या AC नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए ये मटका बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। क्या कीमत लगी है? अभी तक इसमें हमने 1250 रुपये लगाए हैं और ये इसको बनाने में हमें 10 से 15 दिन का समय लगा है। डिवाइस क्या क्या उपयोग किया है? सर इसमें डिवाइस हमने ब्रशलेस हाई स्पीड मोटर का यूज़ किया है। मिस्ट फैंस हैं जो कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको फॉग के फॉर्म में आपके तरफ भेजेगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ठंडी हवा मिलेगी। और सेम वही मिस्ट फैंस हमने पीछे की तरफ यूज़ किए हैं जो कि मटके को ठंडा रखेगा साथ ही साथ। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक पावर बैंक यूज़ किया है, जो कि कई बार ऐसा होता है कि गांव वगैरह में बहुत देर तक लाइट कटती है, तो उसमें कई लोगों को अपने कई सारे डिवाइसेस चार्ज करने होते हैं, तो उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। हमने मटका बनाया हुआ है। मेरा नाम हनी तिवारी है। मैं BTech डेटा साइंस की छात्रा हूँ ITM गीडा से। और इसमें हमने ब्रशलेस हाई स्पीड मोटे यूज़ किए हुए हैं, जिससे हमें खुद भी एज अ कूलर की तरह यूज़ करने के लिए हवा आएगा। अब हमने मिस्ट फैंस लगाए मोटर्स के, जो कि हमें पानी के मॉलिक्यूल्स को ये कन्वर्ट करेगा फॉग में, मिस्ट में, जो कि हमें पानी नमी के साथ साथ हवा देगा। और यही हमने पीछे भी लगाए हुए हैं, जिससे मटके को ठंडा रखेगा और पानी उसमें ज़्यादा देर तक रहे, ऐसा रखेगा। हमने यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी भी यूज़ की हुई है और साथ साथ यहाँ वायरलेस चार्जर मतलब पावर बैंक यूज़ किया हुआ है, जिससे मोटर को चार्ज करा जा सके और यूज़ करा जा सके। कितने टाइम लगे बनाने में? इसको टाइम लगा है 12 से 10 दिन बनाने में और इसकी लागत है मात्र 1250। मार्केट में मिलाया जाएगा? जी सर, पेटेंट करवाने के बाद ज़रूर लाया जाएगा।